अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 16 नवंबर 2019 और आज मैं आपसे एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ, वो है टेक्निकल एक्सपर्ट्स। इसकी समरी ये है कि इसमें राइटर का ये कहना है कि देखें हमारी जो भी ब्यूरोक्रेसी है उसमें उन्होंने थोड़ी खामियां इनकी बताई हैं कि इनके पास जो टेक्निकल नॉलेज है वो ज़्यादा नहीं होती। तो और आजकल जो जिस तरह काफ़ी हमें शोबों में स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए होती है तो वहाँ पे ये लोग लैक करते हैं और उस वजह से हमारा जो है वो सही तरीके से काम नहीं चल पाता। तो उस सिलसिले में कह रहे हैं कि एक गवर्नमेंट की जानिब से कोशिश की जा रही है कि एक 22 ग्रेड से ऊपर जो है वो इंडक्शन की जाए, यानी लोग रखे जाएँ ये टेक्निकल एक्सपर्ट्स के तौर पे। तो उसमें ये एडिटोरियल में कहा जा रहा है कि देखें इन्होंने अमेरिका के ये सारा जो मॉडल इन्होंने लिया है ये अमेरिका के मॉडल वहाँ से लिया है कि इस तरह वहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्ट्स से होते हैं। उन्होंने कहा वो मॉडल ले तो लिया है लेकिन क्या अब देखते हैं कि वो पाकिस्तान में किस तरह जो है वो फ़िट हो सकता है। तो उस हवाले से उन्होंने कहा है, तो इसको हम देखते हैं कि किस तरह ये है। There is little doubt that the government is in dire need of technical expertise to help navigate decision making in an increasingly complex world। उनके इस बारे में कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट को ज़रूरत है, इन डायर नीड यानी सख्त ज़रूरत है ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के टेक्निकल जो इनके पास क्या हैं वो एक्सपर्टीज़ हों, यानी वो लोग जो इसमें महारत रखते हों टू हेल्प नेविगेट डिसीजन मेकिंग इन एन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, ताकि उनको मदद मिल सके डिसीजन लेने में किस चीज़ में इन एन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। और इसमें एग्जांपल किसके दे रहे हैं, द केस ऑफ LNG इंपोर्ट्स। उन्होंने कहा LNG इंपोर्ट्स में क्या होता है, टू टेक वन एग्जांपल क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट दैट देयर इज अ ग्रेट डेफिसिट विद इन द ब्यूरोक्रेसी ऑफ द काइंड ऑफ टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड टू इफेक्टिवली एंटर एंड ऑपरेट विद इन ग्लोबल LNG मार्केट्स। अब देखें, अब होता यह है कि हमारे पास ब्यूरोक्रेसी में CSS करके लोग आ तो जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि बिल्कुल जो उनकी स्पेशलाइजेशन होती है, एजुकेशन होती है, उससे बिल्कुल अलग उसमें डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ भी ये बात करें कि यहाँ पे हमें टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है। एक देखें, काबिल होना और चीज़ होती है, आप बहुत ज़्यादा काबिल हो सकते हो, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं कि आप सारे इम्तहान क्लियर करके और इतना टफ प्रोसेस करके आप आए हो, लेकिन अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है उस सब्जेक्ट के बारे में तो फिर आपकी काबिलियत का कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ भी बात कर रहे हैं कि LNG इंपोर्ट्स की अगर हम एग्जांपल लें तो वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे क्या है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है ब्यूरोक्रेसी के पास कि इसमें ये वो इसको कर सकें कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो हमने करने होते हैं। तो जब टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है तो फिर उसको हम किस तरह कर सकेंगे, खासतौर पे कहाँ पे, ग्लोबल LNG मार्केट्स में। द एग्जाम्पल्स आर इनफैक्ट इननंबरेबल। उन्होंने कहा ये तो हमने एक LNG इंपोर्ट्स की एग्जांपल दे दी, एग्जांपल्स आर इनफैक्ट इननंबरेबल यानी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। फ्रॉम इफेक्टिव डिज़ाइन ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क, उन्होंने कहा पॉलिसी बनाने से लेके टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, ताकि इन्वेस्टमेंट आए इन पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, और या अगर हमने ये पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के लिए हमें चाहिए हो पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना, या क्या हो टू मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ हैजर्ड्स, या हमें मैनेजमेंट की जरूरत हो पब्लिक हेल्थ हैजर्ड्स के लिए। द लिस्ट ऑफ एरियाज वेयर द गवर्नमेंट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड टेक्निकल स्किल्स इज़ वेरी लॉन्ग इंडीड। उनका ये लिस्ट है, ये जिन शोबों में हमें टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है वो बहुत बड़ी है। दैट इज़ वाई अ न्यू प्लान टू इंडक्ट टेक्निकल एक्सपर्ट्स इनटू गवर्नमेंट सर्विस इफेक्टिवली एज अ लेयर अबव द ग्रेड 22 फेडरल सेक्रेटरीज हैज़ गार्नर्ड मच अटेंशन। उनका इसलिए एक नया प्लान आया कि इंडक्ट किया जाए, जो जिस तरह हम नए लोगों को हायर करते हैं तो हम कहते हैं ना इंडक्शन हुई है, तो वहाँ से ये वर्ड आया इंडक्ट। उनका न्यू प्लान इंडक्ट जो लाए जाएं, कौन लोग, टेक्निकल एक्सपर्ट्स कहाँ लाए जाएं, गवर्नमेंट सर्विस में लेके आए जाएं, और वो क्या हो, एज अ लेयर अबव द ग्रेड 22 फेडरल सेक्रेटरीज। उन्होंने कहा इससे भी ऊपर 22वें ग्रेड से ऊपर, फेडरल सेक्रेटरी से ऊपर जो है वो ये लोग लाए जाए टेक्निकल एक्सपर्ट्स के तौर पे, हैज़ गार्नर्ड मच अटेंशन। तो काफ़ी लोगों की ये चीज़ तवज्जो का मरकज़ है कि इसको किस तरह गवर्नमेंट मैनेज करेगी। देयर कैन बी नो डाउट दैट द प्लान एम्स टू प्लग अ रियल डेफिसिट। उन्हें इस बारे में कोई शक नहीं कि ये प्लान जो है वो प्लग यानी कि उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है, जो रियल डेफिसिट जो है वाकई जो एक मसला है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है। बट द क्वेश्चन इज, लेकिन सवाल ये है वेदर दिस इज़ द राइट वे टू गो अबाउट इट, यानी क्या इस तरह करना दुरुस्त है कि नहीं है। Some questions immediately arise after even a cursory look at the proposal। cursory look ये होता है सरसरी तौर पे अगर आप किसी चीज़ को देखना। उन्होंने कहा ये प्रपोजल जो है कि 22 ग्रेड से ऊपर ये एक और लेयर इंडक्ट की जाए एक्सपर्टीज़ की, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की। तो उन्होंने कहा यहाँ पे कुछ सवाल तो फ़ौरन जन्म लेते हैं अगर हम बिल्कुल सरसरी तौर पे भी इस प्रपोजल को देखें, इस आइडिया को देखें कि ये हम नए लोग टेक्निकल एक्सपर्ट्स इंडक्ट करें। हाउ विल दिस टेक्निकल एक्सपर्ट्स इंटरेक्ट विद द फेडरल सेक्रेटरीज। उन्होंने कहा अब ये मसला ये है कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो किस तरह इंटरेक्ट करेंगे किसके साथ, फेडरल सेक्रेटरीज के साथ, एंड लार्जर ब्यूरोक्रेसी दैट इज़ ऑलरेडी गियरिंग अप टू रेजिस्ट द मूव। और दूसरी ब्यूरोक्रेसी के साथ भी किस तरह ये मूव करेंगे, क्योंकि जाहिर है जब अपने से ऊपर आप लोग 22वें ग्रेड से आप 23वें ग्रेड पे लोग लेके आ रहे हो तो नीचे वाले रेजिस्ट तो करेंगे। उन्होंने कहा जब ये इन्होंने रेजिस्ट भी करना है तो ये आपस में किस तरह इनका तालमेल बनेगा, किस तरह कॉम्बिनेशन बनेगा।
इट इज़ वन थिंग इफ देयर इनपुट इज़ गिवन डायरेक्टली टू द मिनिस्टर कंसर्न, उन्होंने कहा ये एक चीज़ है कि अगर जो भी उनकी बातचीत है, उनकी जो एक्सपर्ट ओपिनियन कह लें, इनपुट मतलब यहाँ पे आ गया एक्सपर्ट ओपिनियन, उन्होंने कहा एक्सपर्ट ओपिनियन की जो है वो गिवन किया जाए डायरेक्टली जो है मिनिस्ट्री जो है मिनिस्टर कंसर्न जो है वहाँ पे दी जाए, बट इफ़ दे आर एक्सपेक्टेड टू हैव कमांड ओवर द ब्यूरोक्रेसी, लेकिन अगर इनका ये ख्याल है कि ये लोग आएंगे और ये कमांड करेंगे कि इनको ब्यूरोक्रेसी को बिलो देम, देन द प्लान विल क्लियरली स्ट्रगल टू फाइंड ट्रैक्शन। उनका फिर ये प्लान के जो है कामयाब होने के ज़्यादा चांसेस नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेसी से ऊपर आके अब लोग बिठाएंगे तो वो नीचे वाले जो है रेजिस्ट करेंगे और बहुत मुश्किल है कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स लाने का क्या है कोई फ़ायदा हो। That is how it is in the US from where this particular idea draws its inspiration। उन्होंने कहा ऐसे ही कहाँ पे भी है, यूएस में भी है जहाँ से ये आइडिया इंस्पिरेशन के तौर पे वहाँ से लिया गया है। इन द यूएस द अंडर सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट आर ब्रॉट इन बाय द प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने कहा वहाँ पे क्या है, अंडर सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट कौन लेके आता है वहाँ पे, प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन लेके आती है किसके तौर पे, एज टेक्निकल एक्सपर्ट्स हु वर्क डायरेक्टली इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, और वो डायरेक्टली जो है वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन यानी उसको नाफिज कराने में पॉलिसी को काम करते हैं। ट्रांसप्लांटिंग दैट मॉडल ओवर हेयर, उन्होंने कहा वही वाला मॉडल यहाँ लेके आना, दो हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम्स, उन्होंने कहा इसकी यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स है। एज द गवर्नमेंट विल सून लर्न इफ इट वर्क्स टू एडवांस द प्रपोजल, उन्होंने कहा अगर इस प्रपोजल को गवर्नमेंट आगे लेके चली तो उनको यकीनन पता चलेगा कि इसको इस मॉडल को यहाँ पे जो अमेरिका का मॉडल है उसको पाकिस्तान में अप्लाई करने में काफ़ी मुश्किलात हैं। द बिगेस्ट वीकनेस ऑफ द प्लान, उन्होंने कहा इस प्लान की सबसे बड़ी वीकनेस है, कमजोरी है, वो क्या है, हाउ इज इन हाउ इट सीक्स टू क्रिएट अ शॉर्टकट फॉर व्हाट इट इज़ अ डीपर प्रॉब्लम। उन्होंने कहा ये बिल्कुल शॉर्टकट के तौर पे लेके आएंगे फॉरन, आप टेक्निकल एक्सपर्ट्स ले लो, लेकिन ये क्या है, ये बहुत डीपर प्रॉब्लम है। इतनी देर से हमारा एक मसला है कि हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं है और हम कहेंगे एकदम ही बस हम थोड़े से लोग टेक्निकल एक्सपर्ट्स लेके आएंगे, उनकी इंडक्शन करेंगे ग्रेड 23 में, और वो जो है क्योंकि वहाँ पे टसल होने का भी इम्कान है, ये हमारे ग्रेड 22 के फेडरल सेक्रेटरीज हो गए और ये ग्रेड 23 जो नया कैडर आ रहा है उसमें। वी हैव एन आउटमोडेड ब्यूरोक्रेसी हुज वेरी ट्रेनिंग रन्स अगेंस्ट अ ग्रेन ऑफ स्पेशलाइज्ड टेक्निकल नॉलेज। उन्होंने कहा हमारे पास जो ब्यूरोक्रेसी है वहाँ पे क्या है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं होती। दिस वाज ऑल राइट इन द कॉलोनियल एरा। उन्होंने कहा वहाँ पे जब ये हुकूमत हमारे पे कर रहे थे अंग्रेज कॉलोनियल एरा, वहाँ पे तो ये ठीक था, क्यों ठीक था, वन द चीफ टास्क ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो मेन काम था, मकसद क्या था, वो था was to keep the peace and ensure the collection of revenue, कि वो सिर्फ अमन कायम रखे और क्या करे, रेवेन्यू कलेक्ट करे। इट डज नॉट वर्क इन द 21st सेंचुरी, उन्होंने कहा ये 21वीं सदी में काम नहीं करता, where the government has to increasingly operate in specialized fields, जहाँ पे गवर्नमेंट को 21वीं सदी में क्या है ऑपरेट करना पड़ता है स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में। क्रिएटिंग एन एडिशनल लेयर, उन्होंने कहा ये 23 ग्रेड 23 अबव एवरीबडी एल्स, उन्होंने कहा ये एडिशनल लेयर जो बना रहे हैं विल नॉट एड्रेस द फैक्ट, ये मतलब इस मसले का हल नहीं होगा, दैट बिलो द टेक्निकल एक्सपर्ट्स विल बी द सेम प्रॉब्लम, will not address the fact that below the technical experts will be the same problem। उन्होंने कहा ये सेम प्रॉब्लम रहेगी, कोई मसले का हल नहीं होगा, ये हम ये नई लेयर बना रहे हैं। in many cases above the technical expert will be ministers, उन्होंने कहा टेक्निकल एक्सपर्ट से ऊपर क्या होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, who are also clearly unfit for their post, और वो भी क्या है, वो अनफिट होंगे इस पोस्ट के लिए, अपनी पोस्ट के लिए। तो ये मतलब खदशात का इज़हार करे कि जो प्लान है ये वो कामयाब नहीं हो सकेगा पाकिस्तान में। वन वंडर्स व्हाट सॉर्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन द टेक्निकल एक्सपर्ट विल मेक, उन्होंने कहा अब ये सोचने की बात है कि जो टेक्निकल एक्सपर्ट है वो क्या कंट्रीब्यूशन करेगा। विल मेक इन एग्जांपल दिया, विल मेक इन द रेलवेज, उनका रेलवेज में वो क्या कंट्रीब्यूशन करेगा। टू टेक वन एग्जांपल विदाउट एनी चेंज एट द टॉप, उन्होंने कहा इसके अगर हम एग्जांपल रेलवेज की सिर्फ ले लें तो वो क्या चेंज ले आएगा विदाउट एनी चेंज एट द टॉप, कि अगर टॉप पे कोई चेंज नहीं है तो वो क्या क्या कर सकेगा। आप 23वें ग्रेड का इतने ऊपर का आप ले भी आओ कैडर, और वहाँ पे जाहिर है ब्यूरोक्रेसी और इनके दरमियान के कॉन्फ्लिक्ट होने का भी शदीद खदशा है। इन एसेंस द प्लान ट्राइज टू एड्रेस अ रियल प्रॉब्लम, उन्होंने कहा ये प्लान जो है वो एड्रेस यानी कोशिश तो कर रहा है कि रियल प्रॉब्लम को एड्रेस करे, उसको उसका कुछ सोल्यूशन निकाले, बट डज सो इन अ प्योरली कॉस्मेटिक वे। कॉस्मेटिक वे होता है कि आप वक्ती तौर पर तो वो कर दो कॉस्मेटिक, लेकिन असल ना हो, मसनूई तरीके से अगर आप कोई मसला हल करने की कोशिश करो तो उसको हम बोलते हैं कॉस्मेटिक वे। तो उन्होंने कहा ये हमारे पास जो है प्रॉब्लम रियल है लेकिन इसको एक मसनूई तरीके से हल किया जा रहा है। परहैप्स अ लिटिल टेक्निकल एक्सपर्टीज कुड बी हेल्पफुल, उन्होंने कहा थोड़ी टेक्निकल नॉलेज जो है और कोई हम ओपिनियन वगैरह इसमें लेते वो हेल्पफुल होनी थी, मददगार होनी थी। व्हेन ड्राइंग अप सच प्रपोजल्स, कि जब ये प्रपोजल बनाया जा रहा था कि हमने तो बस अमेरिका से उठाया कि वहाँ पे इस तरह होता है तो हम यहाँ पे भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स ले आएंगे तो मसले हल हो जाएंगे। उन्होंने कहा वहाँ पे जब ये प्रपोजल लाया जा रहा था उस टाइम पे थोड़ी टेक्निकल हेल्प वगैरह को ले ली जाती तो वहाँ पे उससे ज़्यादा बेहतर हो सकता था। तो बेसिकली ये एक
ब्यूरोक्रेसी पे हमारे पास वो था कि इनके पास टेक्निकल नॉलेज वगैरह नहीं होती, और ये नया हमारे पास इंडक्शन का प्लान है ग्रेड 22 से ऊपर लोगों का, तो वहाँ पे उसका चार्ट का इज़हार किया जा रहा है कि आपस में ये किस तरह इन लोगों की कोऑर्डिनेशन होगी। ये था आज का एडिटोरियल। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।